जीएमसी जारी, जीएमसी जारी, जीएमसी जारी। राजौरी से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल प्रेसिडेंट खवास सुखविंदर शर्मा ने नुसरत जहान की मौत के मामले में जुडिशल इंक्वायरी यानी न्यायिक जांच की मांग की है। सुखविंदर शर्मा का कहना है कि जीएमसी राजौरी में कथित मेडिकल लापरवाही के कारण एक जवान जिंदगी चली गई, जो बहुत दुखद बात है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करवाई जाए, ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था, और अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुखविंदर शर्मा ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है और न्याय की मांग लगातार बढ़ रही है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार साथियों, आज हम बेनिबल के अंदर हैं और जो मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं और बेनिबल के, हम आज बहुत बुरे पूरा जो हमारा एक बेनिबल नहीं बल्कि पूरा एरिया आज गमगीन में है, गम में है। साथियों, हमारे बीच की हमारी बहन नुसरत जहान, जिसका राजौरी में 4 तारीख को सर्जरी होती है और सर्जरी होने के बाद 4 घंटे तक वो बिल्कुल ठीक रहती है और 4 घंटे के बाद जब डॉक्टरों ने कुछ इंजेक्शन लिखे तो उस इंजेक्शन वहाँ पे उनको एक इंजेक्शन लगाया गया। अब पता नहीं इन्होंने फाइलें ही चेंज कर दी हैं कि कौन सा इंजेक्शन लगाया। जब वो इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन लगाने के बाद उसको रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होने के बाद डॉक्टरों का काम होता है कि एकदम आओ उसको एंटी रिएक्शन जो इंजेक्शन है वो लगाए जाए, तब के रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए। बल्कि हमारे साथ उसका उल्ट हुआ। जैसे जैसे उन्होंने उसको रिएक्शन हुआ, उनने साथ 2 और इंजेक्शन भरे हुए थे, वो डिक्लोफिनिक इंजेक्शन थे, कोई कुछ इंजेक्शन था, उन्हें साथ साथ वो भी लगा लिए। जब वो लगा लिए तो वो और क्रिटिकल कंडीशन में मजबूर हो गए। जब परिवार के बंदे सब डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, इसको पेशेंट को रिएक्शन हो गया है, आप जल्दी से आओ। लेकिन वहाँ पे 2 घंटे बीत गए, कोई डॉक्टर ना आया और डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से, डॉक्टर के ना आने की वजह से हमारी बहन इतनी मजबूर होगी कि उसके ऑर्गन ही काम करना फेल हो गए। और दूसरा नंबर बात यह है कि उसकी जो किडनियां हैं वो भी फंक्शन नहीं रही। उसको जब डायलिसिस की जरूरत पड़ी तो इन्होंने बोला कि आप इसको डायलिसिस दी है, क्योंकि डायलिसिस जोर के अंदर है, यहाँ सबको पता है जोर के अंदर है। लेकिन डॉक्टरों ने साफ साफ इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि हमारे यहाँ पे अंदर कोई डायलिसिस है ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, खत्म है ही नहीं मशीन कोई भी। फिर परिवार वाले बंधु ने सब जाके डीसी राजौरी से अप्रोच किया और डीसी राजौरी के पास जाने के बाद डीसी राजौरी ने एक कमेटी बनाई, उसने उनको डंडा दिया। उसके बाद उन्होंने डायलिसिस मशीन दी और वो भी कहा 3रे दिन जब उन्होंने डायलिसिस मशीन दी, ये यहाँ पे डायलिसिस करने के लिए गए तो वहाँ पे आगे 15 मशीनें निकली। ये तो सामने सामने है कि डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से ये डेथ हुई है, ये ना के रिएक्शन की वजह से। हम सामने सामने कहेंगे कि उन्होंने मर्डर किया है। मर्डर इसलिए किया है कि अगर रिएक्शन हुआ था तो डॉक्टरों ने वहां पे आना चाहिए था, वहां पे जल्दी कंट्रोल करना चाहिए था। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो बाद में इन्होंने ये भी कहा कि आपके बस की बात नहीं है, हमें जम्मू रेफर किया जाए। लेकिन डॉक्टरों ने युद्ध किया, लेकिन डॉक्टरों ने को जम्मू रेफर नहीं किया। बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। और जब पेशेंट बिल्कुल मरने की कतार पे आया, इन्होंने सोच लिया कि पेशेंट 1% बचा हुआ है, वो भी वेंटिलेटर पे है, तब जाके इन्होंने बोला कि आप अभी एयर एम्बुलेंस करो तो इसको जम्मू चंडीगढ़ ले जाओ। आप मुझे बताओ कि हमारे गरीब लोग कहाँ से एयर एम्बुलेंस करेंगे और हमारे गरीब लोगों के लिए कहाँ से इतनी जल्दी एम्बुलेंस आएगी, जाके हमें इलाज कराएंगे। मैं यहाँ से साफ साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूँ कि ये राजौरी के अंदर जीएमसी नहीं है, इसको हम बुचड़ खाना कहते हैं। अगर हम राजौरी के अंदर जाते हैं तो हम अपने टांगों पे चल के जाते हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं रहती कि वापस जब आएंगे वो किसी के कंधों पे आएंगे। आज के बाद हमें यही हो गया है, राजौरी से पूरी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट राजौरी है, इसको राजौरी के हॉस्पिटल से डर लगने लगा है। और जो डर है वो यहाँ के डॉक्टरों ने हमारे पे मचा के रखा है।
एक बात नहीं, हमें दिन के बहुत सारे फोन आते हैं। हर जगह जो डॉक्टर है वो नेग्लिजेंसी करते हैं, वो मिसबिहेव करते हैं, लोगों के साथ बड़ा बुरा करते हैं। यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट की अभी जरूरत है तो डॉक्टर 2 घंटे के बाद भी नहीं आएंगे। हम यहाँ से एक कड़ा मैसेज दे देना चाहते हैं कि आज बेनीपुर के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, आज लोग बेनीपुर के अंदर आए हैं। ये लोग कल जीएमसी राजौरी के अंदर बैठेंगे और ये तब तक वहाँ पे बैठेंगे जब तक जो डॉक्टर हैं उन पे कार्रवाई नहीं की जाती। जुडिशल का हमें ऐसी कमेटी जो 4 बंदों की 5 डॉक्टरों की कमेटी बना दे, वो हमें नहीं चाहिए। डॉक्टर की क्या इंक्वायरी करेगा? डॉक्टर के ऊपर क्या बताएगा, सामने लाएगा? कुछ नहीं करेंगे ये। हमें जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं। अगर यहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी ना की गई और जो यहाँ पे रोपी पाए गए उस डॉक्टर को कत्ल केस के अंदर बुक ना किया गया तो हम जीएमसी से बाहर कभी नहीं निकलेंगे और तब वहां से उठेंगे जब उस डॉक्टर को कत्ल केस के अंदर बुक किया जाएगा। साथियों, जितने भी मेरे नौजवान साथी, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स, जितने भी सोशल वर्कर और जितने भी हमारे इस एरिया के लोग पढ़ते हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारा साथ दो। ये नुसरत जहां बेनीपुर से एक हमारी बेटी की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की बात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 30% से प्लस जो डेथें हैं वो राजौरी से बाहर आ रही हैं। हम हर दिन सुन रहे हैं कि आज हमारी बेटी की डिलीवरी थी, उसकी लाश आई है। और तमाम लोगों से मेरी अपील रहेगी कि आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए। हम बकौरी से पैदल मार्च करने के लिए तैयार हैं। हम बकौरी से पैदल मार्च करेंगे। हम सोशल मीडिया के जरिए आपको ये मैसेज देंगे कि हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं और राजौरी के अंदर या हम धरने पे बैठेंगे और आप सब लोग हमारा साथ दें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से और स्कीना तुझी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो डॉक्टर हैं इनकी गवर्नमेंट भी जॉब अंदर है और ये प्राइवेट बाहर बैठते हैं। इनके साथ एक ही किया जाए, या तो ये अंदर नौकरी करें और या ये प्राइवेट दुकानें करें, प्राइवेट अपनी क्लिनिक करें। प्राइवेट क्लिनिक की लालच में आके ये लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि अंदर ये आगे ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल उस लालच में जाके बाहर क्लिनिक में बैठते हैं और अंदर इनको पेशेंट का ध्यान नहीं रहता कि हमारा पेशेंट अंदर भी है। उस दिन अगर नुसरत जान को रिएक्शन हुआ था, वहाँ पे कोई डॉक्टर होता तो इसको कभी इसकी मौत ना होती। इसकी जवाबदार, इसकी मौत की जवाब वो डॉक्टर हैं। लेकिन हम एक चीज आपको और बता देना चाहते हैं कि आप हमारे आंखों में धूल डाल रहे हो। आपने जूनियर असिस्टेंट को, आपने एक स्टाफ नर्स को सस्पेंड करके वो क्या हमें दिखाया है? स्टाफ नर्स का काम होता है इंजेक्शन लगाना। वो जो डॉक्टर ने लिखा है उस डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए। हस्कीना तुझी आपसे हमारी अपील भी है और आपको हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इस हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं संभाल सकते, नहीं चला सकते, तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आपके पास की रोग नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। ये डिपार्टमेंट किसी और के पास आएगा और हमारे गरीब लोगों की जानें इतनी सस्ती नहीं है जो हर दिन आप राजौरी के हॉस्पिटल में लेते रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया।